तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब लॉकडाउन में हैं। 14 अप्रैल का मैंने बोला था कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो जाएगा और 14 अप्रैल को लॉकडाउन नहीं ख़त्म होगा। वैसा ही जा रहा है। राइट नाउ मैं ये चेक करना चाहूँगी कि इस साल क्या बच्चे जो स्कूल कॉलेज हैं वो खुलेंगे या सब ऑनलाइन चलेगा। जैसा कभी ऑनलाइन चल रहा है तो ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सब खुलेंगे स्कूल कॉलेज, या इस साल सिर्फ ऑनलाइन सब कुछ रहने वाला है। ओह गॉड, इस साल तो दिख रहा है मुझे कहीं ना कहीं, अगर मैं बोलूँ तो स्कूल कॉलेज इतना खुलने के चांस नहीं दिख रहे हैं। ऑनलाइन ही दिख रहा है कि इस साल स्कूल कॉलेज या जो भी चीज़ें हैं ऑनलाइन ही चलेंगी। ये देखते हैं कि क्या जून के बाद जब सेशन शुरू होते हैं उसके बाद क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि स्कूल कॉलेज कुछ खुलेंगे। नहीं, इस साल अगर मैं बोलूँगी तो स्कूल कॉलेज जो भी हैं इस साल सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होते हुए दिख रहे हैं। खुलने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं कि इस साल कुछ भी खुलेगा। ऑनलाइन ही चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। कार्ड्स ने तो डिनाई कर दिया कि इस साल ओपन होंगे स्कूल कॉलेज जाने के लिए। तो जो भी पेरेंट्स हैं या जो भी लोग हैं वो प्रिपेयर्ड हों कि इस साल जितना हो सके ऑनलाइन थिंग्स होंगी, तो उसके हिसाब से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें, वो ज़्यादा बेटर होगा। देख लेते हैं जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनका कैसा रहेगा। क्या उनका भी ऑनलाइन चीज़ें होंगी, उनके लिए ऑफिसेस खुलेंगे। नहीं, ऑफिस अगर अभी इतना खुलता हुआ नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं बंद ही रहेगा। अब इसमें मैं ये देखने की कोशिश करूँगी क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, जिनका बिजनेस है, जिनकी जो चीज़ें हैं वो कैसे होंगी और उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन ही दिख रहा है। ओपन होते हुए ऑफिसेस भी ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। चेक करते हैं कि उनको क्या करना चाहिए और कैसे उनके लिए सरकार क्या कदम उठाएगी और क्या करेगी उनके लिए। फिर फर्स्ट थिंग तो मैं यहाँ कहूँगी कि थोड़ा समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। हम सबको सबसे पहले बिल्कुल शांत होके ये सोचना है कि ये किसी एक इंसान के लिए नहीं है, पर्सनल किसी के लिए नहीं है, ये पूरे देश इवन पूरे विश्व की परेशानी चल रही है। तो हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। बहुत ही यहाँ समझदारी दिखाने की ज़रूरत होगी। कोई भी धर्म, कोई भी कास्ट, कोई भी चीज़ को लेकर के हमें बात नहीं करनी है। हमें इस समय एक इंसानियत दिखानी है और ये सोचना है कि इस प्रॉब्लम से हमें बाहर आना है। समझदारी दिखानी होगी। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि तो हो सकता है कि आपकी जो सेविंग्स हैं वो थोड़ा सा इस साल खर्च होंगी, लेकिन साथ ही साथ दिख रहा है कि आपके पास दूसरे ऑप्शन शायद मिलेंगे। हो सकता है कि सरकार यहाँ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए, कुछ ऐसी चीज़ें करे जो हम घर बैठ के या इजी वे में, शायद छोटी छोटी जगह पे जहाँ से जैसे कुछ चीज़ें ऐसी करें कि जहाँ से हम काम कर सकें। तो उस तरह की चीज़ें दिख रही हैं कि शायद सरकार हमें ऑप्शंस देगी या कुछ ऐसी क्लियर करेगी। हो सकता है कि हमें उसकी इतनी नॉलेज ना हो या हम उस चीज़ में इतने एक्सपर्ट नहीं हो, इसलिए हम वो चीज़ें बहुत अच्छे से कर नहीं पाएंगे। लेकिन सरकार ऐसा दिख रहा है या हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। लेकिन सरकार का दिख रहा है कि सरकार कुछ ना कुछ इसके लिए ज़रूर सोच रही है और कुछ ना कुछ करने की ट्राई भी करेगी। मैं ये देख लेती हूँ कि क्या इस साल इससे हमारे देश पर और जो कामकाज की वजह से प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल थिंग्स, क्या वो परेशान होने वाले हैं, और स्पेशली जो मिडिल क्लास के लोग हैं क्या उनकी लाइफ कैसी जाने वाली है इसकी वजह से। मिडिल क्लास लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानी दिख रही है। दिक्कत भरा साल है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ कहीं ना कहीं समझदारी दिखाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि थोड़ा सा सिचुएशन ख़राब है और आप सब इस सिचुएशन को बेयर नहीं कर पा रहे हैं। कुछ नए तरीके से सोचना होगा, कुछ चीज़ें समझदारी दिखानी होगी, प्रैक्टिकल होना होगा, कुछ एकदम शांत होकर चीज़ों करना होगा। नहीं तो बहुत नुकसान हो सकता है, बहुत परेशान हो सकते हैं, पेनफुल सिचुएशन हो सकती है इसकी वजह से पब्लिक की, और स्पेशली जो मिडिल क्लास की फैमिली है उनके लिए ज़्यादा हो सकती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है और परेशान नहीं होना है। एक लास्ट में देखूंगी क्या मई, जो 3 मई बोल रखे हैं, 3 मई के बाद ये लॉकडाउन खुल जाएगा।
पूरी तरह से खुल जाएगा या क्या ऑप्शंस आएंगे वो भी देख लेते हैं। नहीं, मई जो 3 मई की डेट हमें मिली है लॉकडाउन खुलने की, वो तो नहीं खुलेगी फॉर श्योर, लेकिन कुछ चीज़ों से शायद हम खुश ज़रूर होंगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ होती हुई कि हम उस चीज़ से थोड़े हैप्पी हो सकते हैं। वो क्या चीज़ें हैं वो भी देखने की ट्राई करती हूँ मैं। तो हो सकता है रेस्ट तो रहेगा, हमें बाहर निकलने का इतना मौका नहीं मिलेगा, लेकिन हम पेन में भी रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो सरकार उसमें शायद शुरू कर दे, कुछ चीज़ें ऐसा हो कि जो कुछ फेवर में हमारे आए, हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं जाने आने की हो सकता है, या कोई ऐसी चीज़ काम काज से रिलेटेड कोई चीज़ हो, कुछ छोटी मोटी जहाँ इमरजेंसीज़ हैं उन चीज़ों के लिए कुछ शायद चीज़ें खोले जिससे हमें थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन फिर भी ये साल बहुत पेनफुल जा रहा है और हमें इसी तरह से शायद अभी कुछ और टाइम रहना पड़ेगा। मैं यहाँ कुछ और टाइम कह रही हूँ, लेकिन इस चीज़ को शायद आप लोग थोड़ा ज़्यादा भी समझ सकते हैं, लेकिन पैनिक नहीं होना है, बहुत ही पेशेंस के साथ चलना है। क्योंकि अगर हम पेशेंस नहीं रखेंगे, हम गलतियों पे गलतियाँ करते रहेंगे, कहीं पर लोग अफवाह के पीछे भाग रहे हैं, कहीं धर्म के पीछे, कहीं और चीज़ों के पीछे, तो ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो इस समय सिर्फ़ और सिर्फ हम सबको मिलकर एकजुट और एक मत होकर के सिर्फ ये सोचना है कि इस बीमारी से हमें लड़ना है और इस बीमारी को भगाना है, ना कि अपनों से लड़ना है। तो हम सबको एक साथ मिलकर लड़ना है, शांत रहना है और एक दूसरे के लिए प्रे करिए, हीलिंग करिए एक दूसरे की, अपने आप को ऊपर वाले से माफ़ी सब लोग मांगिए। हमने अगर कोई गलती किया, हमसे कोई भी भूल हुई है, तो इस यूनिवर्स से, इस नेचर से उस चीज़ के लिए आप सब क्षमा याचना प्रार्थना करिए कि हमें इस बहुत ही मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकालें, क्योंकि ये सिचुएशन अभी थमती हुई नहीं दिख रही है। शांत रहने की, पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। डरिए मत बिल्कुल भी, ऊपर वाले भरोसा रखिए। ये दुख, ये तकलीफ़ आई है, लेकिन हम सब इस तकलीफ़ से ज़रूर निकल जाएंगे। लेकिन जब हम चाहेंगे, अगर हम ही नहीं चाहेंगे, गलतियां करते रहेंगे तो कैसे निकलेंगे। इसलिए बिल्कुल शांत होकर, अगर आपको कोई, आप गलती नहीं कर रहे हैं लेकिन कोई आपको इस तरह दिख रहा है, तो उसे भी प्यार से यही समझाइए कि इस तरह की चीज़ें मत करिए, मास्क पहन के रखिए, घर पे रहिए, कोई बात नहीं। अगर कोई चीज़ नहीं है, ऊपर नीचे भी हो रही, तो भी मैनेज करिए, क्योंकि समय ये काटना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये समय नहीं इस तरह से हम काटेंगे तो बहुत लंबा समय ये हो जाएगा। तो बहुत शांत रहने की ज़रूरत है। आशा करती हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने यहाँ बताई है उससे आप लोग रिलेट करेंगे और समझेंगे और उस पर ज़रूर अमल करेंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।